हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल, जिसमें हम विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, चाहे वो यूपीएससी में पूछे गए हो या फिर अदर सिटी स्टेट पीसीएस में पूछे गए पीवाईक्यू हो। यानी कि सिविल सर्विस के रिगार्डिंग जो भी विभिन्न एग्जाम्स में आपके संविधान से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम टॉपिक वाइज कवर करते हैं। जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था वो आपके टॉपिक था संविधान के रिगार्डिंग जो मेजर सोर्स है जो विभिन्न स्थानों से ग्रहण किए गए हैं उनके रिगार्डिंग हमने थ्योरी पार्ट हमारा रिमेनिंग था और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो क्लास है इसमें हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रह गया था। देन हम उससे आगे के पार्ट यानी कि संविधान के भाग से रिगार्डिंग किस प्रकार के पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए उनको कवर करेंगे। तो आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। और जो हमारे फर्स्ट अगर हम देखते हैं संविधान के सोर्स के रिगार्डिंग जानकारी में, तो हम देखते हैं कि राजधानी इंडिया की जो संविधान जब बना था तो इंडिया के संविधान में जो मैक्सिमम पार्ट आपके लिए गए थे वो हमने 1935 के जो भारत सरकार का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उससे ही ग्रहण किए थे। इंडिया पर जब ब्रिटिश डोमिनियन था और इंडिया पर आपको ब्रिटिश सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका शासन देखने मिलता है। तो विभिन्न चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम आए थे। तो जब हमने संविधान निर्माण स्टार्ट किया 1947 में हम आज़ाद हो गए थे। उससे पूर्व जो एक एक्ट आया था, काफ़ी बड़ा एक्ट था 1935 का एक्ट। उसके जो भी पार्ट थे, उसके मेजर जो भी आपके बता सकते हैं कि प्रावधान थे, उनको हमने अडेप्ट किया था। हमारे संविधान में कौन कौन से पार्ट अडेप्ट किए थे, जैसे आपके संघीय तंत्र है, तो ये जो फेडरल सिस्टम वाला पार्ट है, जो हमारे आर्टिकल इंडिया के जो भी आर्टिकल है भारत राज्यों का संघ, तो ये जो संघीय तंत्र का जो भी प्रावधान वगैरह है ये भी हमने वहाँ कहाँ से लिया था, आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था। इसके अलावा हमने राज्यपाल का जो कार्यालय है, राज्यपाल के कार्यालय रिगार्डिंग प्रावधान आप देखोगे वो भी कहाँ से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी वहाँ से लिया गया है। इसके साथ लोक सेवा आयोग है, आपके पीसीएस यानी कि सिविल सर्विस वगैरह के लिए लोक सेवा आयोग है, ये भी कहाँ पर लिखे हुए थे, प्रावधान 1935 का एक्ट है उस पर लिखे हुए थे, तो वहाँ से हमने अडेप्ट किए हैं। आपातकालीन उपबंध हो या विभिन्न प्रशासनिक वितरण की संबंधी जो भी प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिए, 1935 के एक्ट से। तो 1935 का एक्ट देखोगे तो उसमें आपको देखने मिलेगा संघीय तंत्र का प्रावधान, राज्यपाल है उसके कार्यालय, साथ ही न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। तो इस प्रकार की जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिए, 1935 के एक्ट से। और इसके रिगार्डिंग कहा जाता है सबसे मैक्सिमम पार्ट, ये तो कुछ हमने इम्पोर्टेंट की फैक्टर देखे हैं, इसके अलावा भी अदर जो पार्ट हैं वो भी वहाँ से अडेप्ट किए गए हैं। अदर जो मेजर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न देशों के संविधान जिनसे हमने महत्वपूर्ण जो भी विशेषताएं अडेप्ट की है उनके रिगार्डिंग देखें, तो फर्स्ट हम देखते हैं ब्रिटेन है, इसके सॉरी यहाँ पे नहीं है ब्रिटेन, ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से रिगार्डिंग हमने अडेप्ट क्या क्या किया था, जो हमारी संसदीय प्रणाली है। फर्स्ट तो हमने वहाँ से ली है, कौन सी प्रणाली, संसदीय प्रणाली है, संसदीय शासन है, ये हमने वहाँ से लिया था। जो आपके आर्टिकल में देखने मिलता है विधि का शासन, एक तो आपके है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो आपने यहाँ से लिया जापान से। और विधि का शासन है ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। तो विधि का शासन लिया है ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप देखोगे जापान से। तो जापान, हम ब्रिटेन देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से, तो यूनाइटेड किंगडम यूके से हमसे संसदीय प्रणाली और विधि का शासन। इसके अलावा हमने लिए है वहाँ से कौन से पार्ट, आपकी विधायी प्रक्रिया, हमारी जो विधायी प्रक्रिया है, लॉ वगैरह बनाने की प्रोसेस, वो भी हमने वहीं से ग्रहण की है। एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता देखने मिलती है, वहीं ब्रिटेन और भारत में एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, इसका प्रावधान आपको ब्रिटेन में देखने मिलता है, वहाँ से हमने अडेप्ट किया था। मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, मंत्रिमंडल की प्रणाली है, ये हमने कहाँ से ली है, ये ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा आपके रीट वगैरह सिस्टम है, जो आर्टिकल 32 में जिनका उल्लेख है वो किया गया है, इस प्रकार के परमाधिकार लेख हैं उनका हमने वहाँ से ब्रिटेन से लिए हैं। संसदीय विशेषाधिकार हो या फिर द्विसदनवाद वगैरह की जो भी प्रोसेस है वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमें देखने मिलती है संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था वगैरह है, यानी कि लॉ बनाने के रिगार्डिंग जो भी मेजर प्रोसेस है ना, संसद में हम विधि बनाते हैं, विधायी प्रक्रिया हमें वहाँ देखने मिलती है, मंत्रिमंडल हमें देखने मिलता है, एंड विधि का शासन ये भी कहाँ से लिया है, आपके ब्रिटेन से। जुडिशरी सिस्टम हमने देखा था कहाँ से लिया था, 1935 वाले एक्ट से।
और जुडिशरी के रिगार्डिंग अदर मेजर प्रावधान देखोगे तो आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहीं से हमने जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक जिनका उल्लेख किया गया है, ये मूल अधिकार है, ये हमने हमारे अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका है ये विधायिका से अलग है, ये फ्रीडम है, इसको जो प्राप्त है वो कहाँ से है, आपको यूएसए के संविधान में भी देखने को मिलेगी और इंडिया के संविधान में। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया था। एक क्वेश्चन हमने देखा था न्यायिक पुनरावलोकन के रिगार्डिंग, पीवाई को जब हमने सॉल्व किए थे तो हमने देखा था कि न्यायिक पुनरावलोकन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति, जो वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया में पद देखने मिलता है, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है, हमारे संविधान में ब्रिटेन से हमने अडेप्ट किया था। और जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके जो भी न्यायाधीश है, इनके रिमूवल की प्रोसेस हो या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेस हो, ये हमने कहाँ से ली है, यूएसए अमेरिका से ली हैं। तो अमेरिका से हमने देखा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा राष्ट्रपति को हटाने और जो भी जज वगैरह हैं उनको हटाने की प्रोसेस। यानी कि राष्ट्रपति को हटाएंगे तो शासन कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद ले लेंगे यहीं से। राष्ट्रपति को हटा देंगे, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग वाली जो प्रोसेस वही यहीं से ली है। आर्टिकल साइज 61 है, उसमें ये देखने मिलता है, आर्टिकल 61 ही होना चाहिए। एक बार इसको आप क्रॉस चेक लेना, आई थिंक 61 ही है। तो आर्टिकल 61 के जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेस है, उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे संविधान में देखने मिलता है। जो हमारी न्यायपालिका के जो भी जज वगैरह हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, साथ ही जो भी न्यायपालिका के जज है, चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, उनके रिमूवल की जो प्रोसेस है वो आपको हमने अमेरिका के संविधान से लिए। तो ये मेजर प्रावधान हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से। वहीं ब्रिटिश संविधान से हमने देखे थे संसदीय प्रणाली रिगार्डिंग प्रावधान है, वो हमने ब्रिटिश संविधान से लिए थे। एक यहीं आपको पास में ब्रिटिश के पास ही एक आपको देखने मिलेगा आयरलैंड, ये छोटा सा देखने को मिल रहा है द्वीपीय देश आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं। फंडामेंटल राइट हमने देखा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को अमेरिका ने हटा दिया और निर्वाचित कौन कर रहा है, आयरलैंड। तो यहाँ पर हटा रहे थे, यहाँ पर वापस क्या कर रहे हैं, निर्वाचित कर रहे हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, कला, विशेषज्ञ, साहित्य, इनके आधार पर। तो इनका मनोनयन है वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से आपको 3 बातें याद करनी है। डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके आर्टिकल में देखने मिलते हैं 36 से 51, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भाग 4, उसमें आपके क्या दिए हुए हैं, डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें देखे हुए हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और डीपीएसपी, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो वापस रिवाइज करें तो ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली हमने यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में देखी थी, और अमेरिका में हमने देखे मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, विधि का शासन हमने ब्रिटेन में देखा था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की हमने जापान में बात की थी, जापान में एक ही देखने मिलेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान, ये हमने यहाँ से लिया है। वही बाद में हम देखें कनाडा की, यही पास में अमेरिका के पास में देख लेते हैं मेजर देश कनाडा की संविधान है, यहाँ से भी हमने बहुत से प्रावधान लिए हैं, जिसमें मेजर आपके प्रावधान आता है संघीय व्यवस्था का। संघीय सिस्टम आपको एक तो हमने 1935 की एक्ट है, वहाँ से ये संघीय सिस्टम वाला तंत्र है वो लिया है। और संघीय व्यवस्था जो हमने ली है आर्टिकल 1 वाली, भारत राज्यों का संघ, तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा के जो संविधान है उससे ली है। हमारे जो संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ देखने मिलती है 7वीं अनुसूची में, तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हो, केंद्र में निहित हो, इस प्रकार के प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा के संविधान से लिए हैं। केंद्र और राज्यों के केंद्र द्वारा, केंद्र गवर्नमेंट है वो सशक्त हो, उसके द्वारा राज्यों में आपके राज्यपाल है, इनका अपॉइंटमेंट किया जाए। तो राज्यपाल की नियुक्ति वाला प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, आपके कनाडा के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्शी शक्ति है आर्टिकल 143, ये भी कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से। तो राज्यपाल का की नियुक्ति आर्टिकल 143 का प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हो, केंद्र में निहित हो, और आर्टिकल 1 यानी कि संघीय व्यवस्था के प्रावधान हमने कनाडा से लिए हैं। तो हाल में हमने देखा अमेरिका से लिए हुए प्रावधान, कनाडा से लिए हुए, ब्रिटेन से लिए हुए प्रावधान और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हुए विभिन्न प्रावधान।
नेक्स्ट हम देखेंगे, उसमें आपके मेजर आएगा ऑस्ट्रेलिया बाद में देख लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भी हमने एक पार्ट लिया था। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 368 वाली संविधान के भाग 18 में हमें देखने मिलती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये वाला प्रावधान हमने इस साउथ अफ्रीका के संविधान है, यहाँ से लिया है। ये यहाँ पर लोकेशन आपको साउथ अफ्रीका की देखने मिलती है, बिल्कुल सदर्न साइड में आपको देखने मिलेगा साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहाँ से ली गई है। साथ ही राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा में सदस्यों का एक होता है मनोनयन, एक होता है निर्वाचन। तो जो निर्वाचन वाली प्रोसेस है वो हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से। आयरलैंड से हमने देखा था निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और जो भी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है वो हमने आयरलैंड के संविधान है वहाँ से देखा था। वहीं यहाँ से आपको क्या देखने मिलेगा? आपको राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं इनका निर्वाचन है वो देखने मिलेगा। साथ ही संविधान संशोधन की प्रोसेस आर्टिकल 368 है वो यहाँ से देखने मिलेगा। इसके अलावा यहीं पर यूरोप के जो भी अदर कंट्री हैं वो उनमें देखें तो एक नाम आप देखते हो फ्रांस का, एक आपके जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी से देखें तो फ्रांस से हमने विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता के प्रावधान हैं, जैसे कि जो हमारी प्रस्तावना में दिए हुए हैं स्वतंत्रता वाले प्रावधान, ये हमने कहाँ से लिए? फ्रांस के संविधान है, यहाँ से हमने लिए हैं। हमारे जो संविधान में प्रस्तावना में जो टॉपिक लिखे हुए हैं, पॉइंट लिखे हुए हैं, समता बंधुता वाले, ये समता और बंधुता वाले प्रावधान है, ये भी हमने कहाँ से लिए? फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान है, यहीं पर आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने मिलेगी। राष्ट्रपति है, ये क्या है? इनका निर्वाचन हमारे यहाँ पर वंशानुगत न होकर इलेक्टिव होते हैं। गणतंत्र में ही जो सिस्टम होता है उसी में इस प्रकार की व्यवस्था देखने मिलेगी। वही हायरार्की देखने को मिलती है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन वाले प्रावधान हमारे यहाँ पर नहीं है। हमने गणतंत्रात्मक प्रोसेस को अपनाया है और उसके तहत हमारे जो देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, वो वंशानुक्रम न होकर निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रकार के प्रावधान, गणतंत्रात्मक जो प्रावधान है वो आपको फ्रांस के संविधान में देखने मिलती है। प्रस्तावना में उल्लेखित जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता वाले हैं पॉइंट है वो आपको किस में देखने मिलते हैं? फ्रांस के संविधान में। प्रस्तावना जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी फर्स्ट लाइन है, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के बनाने के लिए। तो ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व वाले वर्ड ये फ्रांस के संविधान से आपको देखने मिलते हैं। वहीं हमने प्रीवियस में देखा आर्टिकल 368 और राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनके निर्वाचन के रिगार्डिंग प्रावधान। तो राज्यसभा में वाले निर्वाचन और आर्टिकल 368 है यहाँ से। साउथ अफ्रीका से, जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से का जो वाइमर गणतंत्र है, यहाँ से भी हमने कुछ मेजर प्रावधान लिए हैं, जिनमें एक जो फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी के टाइम पर आपके मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इस प्रकार का प्रावधान है। आपात काल के समय मूल अधिकार है इनका निलंबन, जो फंडामेंटल राइट है वो निलंबित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए हैं। और इसके जो भी आपके अपवाद वगैरह है कि आर्टिकल 19 है वो कुछ जो भारतीय नागरिक है उनके लिए क्या नहीं होगा? निलंबित नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रावधान जब हम आपातकाल वगैरह देखते हैं तो उसमें हम डिटेल से देखते हैं, और कुछ विशेष स्थिति में वो भी निलंबित किया जा सकता है। तो कुछ इसके मेजर प्रावधान आप आपातकाल वाले टॉपिक में पढ़ते हो। तो उस प्रकार के प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से। फ्रांस से हमने गणतंत्रता, स्वतंत्र, समता, बंधुता वाले फ्रांस से हमने देख लिए आपके आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। एंड आयरलैंड यहीं से हमने देखे थे, ये आइसलैंड है, ये रहा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने DPSP वाले सिस्टम है वो हमने देखा। राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन हमने बात की। इसके अलावा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए हैं। एक आपके बचा था ऑस्ट्रेलिया मेजर, जो जहाँ से हमने प्रावधान से लिए हैं वो आपके जॉइंट सीटिंग वाले प्रावधान, वो हमने कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन वगैरह। ऑस्ट्रेलिया की जब भी आप बात करते हो तो यहाँ पर आप एक तो प्रावधान देखोगे समवर्ती सूची का प्रावधान, 7वीं अनुसूची में जो दिया हुआ है समवर्ती सूची का प्रावधान, ये हमने यहाँ से लिया है। व्यापार, वाणिज्य और
व्यापार वाणिज्य वाला जो समागम स्वतंत्रता वाला प्रावधान है, तो व्यापार वाणिज्य के रिगार्डिंग भी प्रावधान हमने यहीं से लिया है। जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है आर्टिकल 108 में होना चाहिए। जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है संसद की दोनों सदनों का, वो भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जब आपके राज्यसभा और लोकसभा है इनकी जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है, तो इस प्रकार का प्रावधान आपको कहाँ अदर देश में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सीटिंग का प्रावधान लिया है। व्यापार वाणिज्य में समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आज हमने देखिए कुछ मेजर जो संविधान के सोर्स है जो विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हैं, उनके रिगार्डिंग जानकारी। अब हम देखते हैं संविधान के पार्ट के रिगार्डिंग जिनसे आपसे क्या पूछे गए हैं। PYQ है, स्टेट PCS है, उसमें पूछे गए PYQ है, वो देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये PYQ देख लिए थे, किसके रिगार्डिंग, आपके संविधान के सोर्स के रिगार्डिंग, कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार है, उसकी अवधारणा आपके संविधान के किस देश से ग्रहण की गई। तो ये हमने देखा। अभी बात की संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए थे। और इसके अलावा भी हमने अदर प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिमूवल, राष्ट्रपति के रिमूवल के रिगार्डिंग प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। वापस फंडामेंटल राइट वाला वापस रिगार्डिंग 2 या 3 एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। लिखित संविधान है वो आपको कहाँ का देखने मिलेगा, अमेरिका का देखने मिलेगा। ब्रिटेन का कैसा है, अलिखित संविधान है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के सोर्स के रिगार्डिंग आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। भारतीय संविधान जिसके मेजर रूप से प्रारंभ में 22 भागों में विभाजित किया गया था और बाद में कालांतर में इसे 25 भागों में विभाजित कर दिया गया। और जब स्टार्टिंग में इसे बनाया गया तो लगभग 22 भाग और 395 आर्टिकल्स देखने मिलते हैं, और वर्तमान में 400 से भी अबव आर्टिकल्स हैं। वो है क्योंकि अमेंडमेंट वगैरह हुई और कुछ मेजर आर्टिकल हैं वो अदर एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो क्लास है इसकी जो पार्ट है यानी कि संविधान के भाग के रिगार्डिंग PYQ देखें। तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, मूल रूप से 22 भाग थे और वर्तमान में 25 है। तो मूल रूप से अपन बताएं तो मूल रूप से आपके कितने भाग देखने मिलते हैं, 22 भागों में देखने मिलता है। वर्तमान में इसके कितने हैं, 25 भाग आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से प्रावधान है वो सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के जो 22 भाग है उसमें फर्स्ट आप देखोगे संघ और राज्यों का क्षेत्र, दूसरा में आप देखोगे नागरिकता। ये इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल देखोगे, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आप आर्टिकल है वो नागरिकता के रिगार्डिंग देखते हो। फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6 में नहीं है 4 में है, ये यहाँ पर 6 लिखा है। यानी कि आपको ये वाली जो मैथ है ये भी आपको आनी चाहिए, इसलिए आप अच्छे से कर सकते हो। ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4 होता है, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, 8, 9 और 10। तो इस प्रकार की जो काउंटिंग है वो भी आपको आनी चाहिए। जिनको भी नहीं आती वो लर्न कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी लिखा हुआ आता है। तो ये 6A ना होकर क्या है 4 में लिखे हुए हैं। वही राज्य संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 5 में लिखे हुए हैं। तो मौलिक कर्तव्य भी संविधान के 4 में ही अंतर दिए हुए हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के तीनों सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना है वो की गई। तो भाग आपके भारतीय संविधान है उसके भाग 9 में आपको पंचायत रिगार्डिंग प्रावधान, नगर पालिका रिगार्डिंग प्रावधान है और जो सहकार समिति वाला प्रावधान है वो देखने मिलता है। तो भाग 9 है, इसमें हमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना है वो देखने मिलती है। आंसर ए। संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा 24 अप्रैल 1993 में संविधान के भाग 9 है उसमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 243 है वो मेजर रूप से देखने को मिलता है। 243 से 243 ओ तक, शायद ओ है तक, ओ तक आपको देखने मिलेंगे पंचायत रिगार्डिंग प्रावधान। फिर P से Z तक आपको नगर पालिका के रिगार्डिंग प्रावधान है वो देखने मिलेंगे, और आगे Z से Z ऐसे T तक आपको शायद सहकार समिति के रिगार्डिंग प्रावधान है वो देखने मिलते हैं। तो
इस अनुच्छेद है, इस भाग है, इसके भाग के इस भाग में अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में आपको कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, और इस भाग के उपबंध के अनुसार जो पंचायत है उनका गठन किया जाएगा। पंचायत, ग्राम पंचायत लेवल पर, मध्यवर्ती भाग पर और जिला स्तर पर क्या किया जाएगा, पंचायतों का गठन किया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान खंड 1 में किया गया 243 के जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत। वहीं आप देखोगे कि अनुच्छेद के खंड 2 है, उसमें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। तो पंचायत है उसके गठन के लिए कितनी जनसंख्या रिगार्डिंग बताया गया है, 20 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय राज्यों के बीच में विधायी शक्ति की रिगार्डिंग जानकारी है वो देता है। तो भारतीय संविधान है उसके रिगार्डिंग पूछा गया, एक तो आपसे पूछा गया भाग और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अध्याय जो संघ और राज्य। ओनली केंद्र के रिगार्डिंग पूछा जाता है, संघ की सरकार के रिगार्डिंग ओनली संघ की सरकार दिया होता है तो हम बताते हैं कि हमें भाग जो 5 है उसमें ओनली संघ सरकार दिया हुआ। ओनली राज्य सरकार लिखा हुआ होता है तो ओनली राज्य सरकार हम बताते। भाग 6 में हमें क्या देखने मिलता है, ओनली राज्य सरकार है वो देखने मिलता है। यहाँ पूछा है संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध है वो कहाँ पर दिए गए हैं। तो संघ और राज्य हैं उनके मध्य विधायी संबंध है वो बताए गए हैं भाग 11 के जो चैप्टर है 1 है उसमें इस प्रकार के प्रावधान है वो देखने मिलते हैं। आर्टिकल देखें तो आर्टिकल हमें देखने मिलेंगे 245 से 255 के मध्य। जब आप देखते हो ना जो आपके चैप्टर चलता है केंद्र राज्य के मध्य संबंध, उसी केंद्र राज्य संबंध के रिगार्डिंग ये आपसे क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ये आपको जानकारी देखने मिलेगी भाग 11 में अध्याय 1 में, और उसमें भी आर्टिकल देखोगे 245 से 255, 245 से 255 तक संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंधी जो भी प्रावधान है उनका वर्णन किया गया है। वही इसकी जो अध्याय 2 है 256 से 263 तक, उसमें प्रशासनिक कार्य यानी कि कार्यपालिका रिगार्डिंग प्रावधान है वो उल्लिखित है, प्रशासनिक संबंधों के बारे में जानकारी है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिलान के रिगार्डिंग कि ये आर्टिकल्स जैसे हम देखते हैं कि आर्टिकल उपाधियों का अंत आपके फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। कौन सा आर्टिकल है, शायद आपके 17 होना चाहिए। आर्टिकल 17 में इस प्रकार के प्रावधान है कि उपाधियों वगैरह का अंत। ग्राम पंचायत का संगठन ये किस प्रकार का है, संघ और राज्य होना चाहिए। नहीं, संघ और राज्य में ये नहीं है, इसमें डीपली ये ओवरव्यू के अकॉर्डिंग नहीं पूछा, डीप वे में इसमें आंसर पूछा गया। तो इसमें हम इंडिया अर्थात भारत है वो राज्यों का संघ, भारत है वो राज्यों का संघ है। इस प्रकार की जो सीधी सीधी बात लिखी हुई है वो आर्टिकल 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र में लिखी है। तो डी में जहाँ पर 2 दिया हुआ वो देख लेते हैं तो वो एक ही आपको देखने मिलेगा। और इसके अलावा भी देखें तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात देखोगे तो आपको DPSP है, यहाँ पर भी आपको ग्राम पंचायत के गठन के रिगार्डिंग जानकारी है वो देखने मिलती है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा के अवसर ये हमें जो 86वां संविधान संशोधन था 86 हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 के अराउंडिंग, उसमें हमने मौलिक कर्तव्य में ये 11वां पार्ट है वो जोड़ा था। तो सी में जिसमें 4 है, सी में जिसमें 4 है और बी में जिसमें 1 है, और उपाधियों का अंत मूल अधिकार आर्टिकल 17 होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक आप और कर लेना। तो हमने इसमें आंसर क्या लगाया है, उपाधियों का अंत ए में 3, बी आंसर लगाया, बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसमें आप एक जो अभी हमने बात की उपाधियों के अंत वगैरह रिगार्डिंग, इसका क्रॉस चेक कर लेना। ये आर्टिकल 17 में नहीं है, वो आर्टिकल 18 में दिए हुए हैं। मेरे से दिमाग में ऐसे ही फिट हो गया क्योंकि 17 में भी अंत बताया, 18 में भी अंत। तो अंत 17 में आपको अस्पृश्यता का अंत है वो देखने मिलता है, अस्पृश्य का अंत है वो अनटचेबिलिटी का अंत बताया गया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में बताया गया है टाइटल्स वगैरह का अंत है, ये आर्टिकल 18 में बताया गया है। वापस आप देख लेना, आर्टिकल 18 है उसमें आपको उपाधियों का अंत है वो देखने मिलेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन, भारत का संविधान के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है सही सुमेलित है, कौन सा है भाग है वो सही सुमेलित है। तो भाग 2 में मौलिक अधिकार है, नहीं ये गलत है क्योंकि भाग 3 में आपको क्या देखने मिलते हैं, मौलिक अधिकार है वो देखने मिलते हैं। तीसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में नागरिकता नहीं दी गई, सेकंड भाग में आपको नागरिकता है वो देखने मिलती है। संविधान का चौथा भाग का फोर्थ 1 है उसमें मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं, हाँ सही है, मौलिक कर्तव्य फोर्थ क में लिखे हुए हैं।
और आपसे सही सुमेलित ही पूछा है, आंसर होना चाहिए सी इसका आंसर है। संविधान का 5वां भाग है डीपीएसपी के रिगार्डिंग जानकारी नहीं। डीपीएसपी वाला है आपके 4th और 5वें भाग में आपके लिखे हुए हैं केंद्र सरकार के रिगार्डिंग प्रावधान। तो केंद्र सरकार के रिगार्डिंग प्रावधान कहाँ पे लिखे हुए हैं, भाग 5 है, जहाँ पर आर्टिकल आपको देखने मिलेंगे 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल है वो इसमें दिए हुए हैं संविधान के 5वें भाग में, जिसमें आप कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, न्यायपालिका और हमारे केक की रिगार्डिंग प्रावधान देखते हो तो वो सब आपको 5वें भाग में देखने मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सेकेंड भाग में आपको नागरिकता देखने मिलती है, आर्टिकल इसमें देखोगे तो 5 से 11। तीसरे भाग में आपको मौलिक अधिकार देखने मिलेंगे, आर्टिकल देखोगे तो 12 से 35। चौथे भाग में आपको डीपीएसपी देखने मिलते हैं, आर्टिकल देखोगे तो 36 से 51। वहीं 4th कै इसमें आपको मौलिक कर्तव्य देखने मिलेंगे, आर्टिकल है 51A। और 5वें भाग में आपको संघ सरकार रिगार्डिंग प्रावधान देखने मिलेंगे हैं, आर्टिकल बताए गए हैं 52 से 151 तक। तो आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं और भाग भी याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा जो प्रावधान है वो सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 में, हाँ भाग 2 में नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक, 5 से 11 तक इसमें देखने मिलते हैं नागरिकता। वहीं संघ राज्य क्षेत्र भाग संघ और राज्य क्षेत्र ये 11 में नहीं, ये किस में है, 11 में है। तो 11 है, 11 है, उसमें आपको ये संघ राज्य क्षेत्र के प्रावधान है ये देखने मिलते हैं। नगर पालिकाएँ हैं, नगर पालिका 9A में दिए हुए हैं, 9A में नगर पालिका है। जो प्रावधान आप देखोगे नगर पालिका के रिगार्डिंग प्रावधान तो वो आपको देखने मिलेंगे आर्टिकल 243 पी से जेड, 243 जेड जी तक आपको नगर पालिका रिगार्डिंग प्रावधान देखने मिलेंगे। इलेक्शन के प्रावधान आर्टिकल भाग है 15 में दिए हुए हैं, तो भाग 15 और आर्टिकल देखोगे तो 324 इसमें आपको इलेक्शन के रिगार्डिंग प्रावधान है वो देखने मिलते हैं। तो हमने बात इसका करेक्ट आंसर हमने देखा आंसर बी, क्योंकि संघ और राज्य क्षेत्र के प्रावधान इसके रिगार्डिंग प्रीवियस एक क्वेश्चन भी देखा है। तो हमने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें भी ये क्वेश्चन है वो पूछा गया आपसे। देखो ये 4th नंबर का क्वेश्चन ही वापस रिपीट होकर आपसे पूछ लिया है कि संघ और राज्य के रिगार्डिंग प्रावधान है विधायी, यहाँ पर विधायी प्रावधान पूछा और यहाँ पर ओनली भाग पूछा है संघ और राज्य वाला, तो वो भाग 11 था और अध्याय हमने देखा था 1 में आपकी कौन से विधायी रिगार्डिंग प्रावधान देखने मिलते हैं। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होते हैं। वहीं आप देखोगे कि संविधान का जो 7वां भाग है और पहली अनुसूची के भाग है के राज्य, जिसमें संविधान के भाग 7 है जिसमें आपके लिखा हुआ था राज्य से संबंधित पहली अनुसूची के जो भी प्रावधान वगैरह है, आर्टिकल 238 जिसमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 238 उसको क्या कर दिया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है उसके द्वारा निरस्त कर दिया था, उसको शून्य घोषित निरस्त रिमूव कर दिया था। तो भाग 7 है जिसमें आपके प्रावधान दिए हुए थे राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची है उसके रिगार्डिंग है जो पार्ट था, उस है पार्ट को क्या कर दिया है, इस पूरे आर्टिकल को निरस्त घोषित कर दिया गया था। कौन से आर्टिकल से, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है सूची दी हुई है और आपको प्रावधान को मर्ज कर मिलाना है कि कौन सा सही है। तो मूल करते हुए भारतीय संविधान 4A में, पंचायत है 9 में, नगर पालिका है 9A में और संघ राज्य क्षेत्र 9 में आपकी क्या है पंचायत, 9A में नगर पालिका, 8 में संघ राज्य क्षेत्र थोड़ी है, 11 में हमने देखा था संघ राज्य क्षेत्र 8 में भी दिया हुआ है, संघ राज्य क्षेत्र 8 में है, वो है आपके संघ और राज्य के मध्य जो विधायी संबंध है केंद्र राज्य संबंध वो 11 में है, संघ राज्य क्षेत्र 8 में ही है। संघ राज्य क्षेत्र 8 में ही देखने मिलेंगे आपको, आर्टिकल देखोगे तो आर्टिकल आपको देखने मिलेंगे 243 से 242 तक है, आर्टिकल 239 है। तो हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रावधान है जिसमें पंचायत वगैरह के आर्टिकल आपको 243 देखने मिलता है, नगर पालिका वाले भी 243 है, 243 में भी कुछ अदर प्रावधान है वो आपको देखोगे। कर्तव्य की रिगार्डिंग आर्टिकल 51A है। वहीं संघ राज्य क्षेत्र के जो भी प्रावधान है वो भाग 8 में देखने मिलेंगे, आर्टिकल 239 से 242। अभी तक जो भी हमने मेजर भाग देखे हैं जिनसे PY के पूछे गए उनके रिगार्डिंग डिस्कस करें तो हमने देखा था भाग वन हमने देखा था जिसमें हमने देखा था संघ राज्य क्षेत्र, आपके संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र के रिगार्डिंग है।
राज्य क्षेत्र के रिगार्डिंग भाग 1 में दिए हुए हैं आर्टिकल देखोगे तो 1 से 4 तक आर्टिकल इसमें देखने मिलेंगे। भाग 2 में नागरिकता रिपीटेड बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है नागरिकता के रिगार्डिंग, तो नागरिकता के रिगार्डिंग आर्टिकल आपको देखने मिलेंगे 5 से 11। वहीं तीन में आपके फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, आर्टिकल देखोगे तो 12 से 35। 4 में आपको क्या दिए हुए हैं, डीपीएसपी दी हुई है। डीपीएसपी में रिगार्डिंग बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक आपके क्या दिए हुए हैं, डीपीएसपी। इसके बाद में एक 4th 1 आता है। 4th 1 में आपके क्या दिए हुए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, और आर्टिकल देखोगे तो 51A। 5th में आपके दिए हुए हैं ओनली संघ सरकार, जिसमें आपको विभिन्न प्रावधान देखने मिलेंगे। कार्यपालिका आपको देखने मिलेगी, संसद देखने मिलेगी, राष्ट्रपति की जो भी विधायी शक्तियाँ हैं वो देखने मिलेंगी। इसके अलावा जो भी केक वगैरह का प्रावधान है वो इसमें देखने मिलेंगे। तो संघ सरकार वाले हैं वो आपको देखोगे 52 से 151 तक प्रावधान। अभी जो पूछा गया है 7th और 8, 6 में आपके राज्य सरकार आ जाती है, जिसके प्रावधान आते हैं आपके 152 से 237 तक। राज्यपाल वगैरह के प्रावधान है वो इसमें दिए हुए हैं। हाई कोर्ट, राज्यपाल वगैरह ये आपके भाग 6 में आपको देखने मिलेंगे। 7 है उसको रिमूव कर दिया है, निरस्त कर दिया है, आर्टिकल 238 इसमें दिया हुआ था। राज्यों के जो भी राज्यों से संबंधित जो भी प्रावधान थे खंड बी वाले वो लिखे हुए थे, उनको रिमूव कर दिया। 8 में हमने देखा अभी क्वेश्चन पूछा गया आपसे संघ राज्य क्षेत्र के रिगार्डिंग प्रावधान, यह भाग 8 में दिए हुए हैं। 9 में आप देखोगे 9 के भी विभिन्न भाग हैं। ओनली 9 में क्या है, आपकी पंचायत है। 9A में क्या है, आपके नगर पालिका है, और 9B में सहकारी समितियाँ हैं। तो इतनी हमने विभिन्न जो भाग रिगार्डिंग जिनसे मेजर PYQ पूछे गए हैं उनको देखा। 9th नंबर का क्वेश्चन देखें तो ये अभी हमने जो डिस्कस किया है उसी से वापस पूछ लिया। देखो भाग 9 के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया है और इसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन है वो पूछा है। सही सुमेलित नहीं है, आपसे क्या पूछा है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो सही सुमेलित नहीं है। तो मिलान आपको करना है। हमने देखा पंचायत है, पंचायत आपके किस में दी हुई है, भाग 9 में दी हुई है। नगर पालिका है वो 9A में दी हुई है। सहकारी समितियाँ 9B में दी हुई है। अधिकरण किस में दिए हुए हैं, अधिकरण इसमें भाग 10 है उसमें अधिकरण नहीं देखने मिलते हैं। अधिकरण के प्रावधान है वो आपको 14 में देखने मिलेंगे। अधिकरण जो भी प्रावधान है ये आपको भाग 14 है। तो भाग 14 है उसमें आपको अधिकरण के रिगार्डिंग प्रावधान देखने मिलेंगे। आर्टिकल 323 के रिगार्डिंग प्रावधान है वो आपको अधिकरण में देखने मिलेंगे। वही भाग 10 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 10 में है उसमें हमारे जो शेड्यूल ट्राइब वगैरह है, अनुसूचित क्षेत्र वगैरह है उसके रिगार्डिंग प्रावधान है वो बताए गए हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र रिगार्डिंग प्रावधान है वो इसमें दिए हुए हैं। अनुसूचित एंड जनजातीय क्षेत्र रिगार्डिंग प्रावधान है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें। ये भी जो 73 आर्टिकल था संविधान संशोधन एक्ट 1992 उसके तहत भारतीय संविधान में भाग 9 है उसमें पंचायत की व्यवस्था की गई। फिर 74 आर्टिकल भी इसी टाइम पर हुआ था 1992 में, तब भाग 9 कै जोड़ा और नगरपालिका के प्रावधान जोड़े। 97वां संविधान संशोधन कालांतर में 2011 में किया गया और भाग 9 कै जोड़ा गया। तो 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत आपके पार्ट है कौन सा जोड़ा गया, 9B। एंड संविधान का जो भाग 10 है उसमें आपको मेजर रूप से अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है उसके रिगार्डिंग प्रावधान है वो देखने मिलते हैं। वहीं अधिकरण रिगार्डिंग प्रावधान है वो 14 कै में दिए गए हैं। देखो बार बार हम यहाँ पर रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि बार बार सुनने और जो क्वेश्चन पेपर देखने से भी है ना बहुत सी चीज़ें हैं वो याद हो जाती हैं। तो आप जब सुन के इस पूरी कंप्लीट क्लास को देखकर फिर अगर आप है ना अपने जो भी नोट्स वगैरह है उनको बनाते हो, उनको रीड करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है वो रहने वाले हैं। और ऐसे ही आप थोड़ा पढ़ लेते हो थोड़ा नहीं पढ़ते हो कहीं से भी कुछ भी उठा के, तो वो बाद में हमारे क्या हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। तो आपको इसलिए ये जो PYQ की सीरीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधान के किस भाग में पंचायती राज के प्रावधान है वो दिए गए। तो हमने देखा 72वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत पंचायत रिगार्डिंग प्रावधान 1992 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उससे जोड़े गए थे।
तो आर्टिकल जो इसका आंसर है वह है आंसर है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान वापिस आपसे पूछ लें कौन से भाग में, 9 में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मिलान करना है। मौलिक अधिकार कौन से में, भाग 3 में भारत के संविधान में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के, तो ए में जिसमें 2 दिया है ये 2 में दिया हुआ है, बी में जिसमें 1 दिया हुआ है ये भी 2 में दिया हुआ है, तो चारों इसमें आने चाहिए आपको, तभी आंसर सॉल्व कर सकते हो, वरना तो कभी कभी होता है ओनली ए को मिला है आंसर मिल गया। संघ और आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध आपको भाग 18 में देखने मिलेंगे और संघ रिगार्डिंग केंद्र के रिगार्डिंग प्रावधान आपको भाग 5 में देखने मिलेंगे। वहीं राज्य रिगार्डिंग देखते हो तो राज्य रिगार्डिंग 6 में, संघ राज्य क्षेत्र की रिगार्डिंग वो 8 में, और 11 में आपका केंद्र और राज्य के संबंधित जो भी संबंध वगैरह है उनके रिगार्डिंग जानकारी वो 11 में देखोगे। सी में जिसमें 4, तो इसमें ए आंसर है वो होगा आपके 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये भी आपको वर्ड देखना है, क्या पूछा है आपसे, सही सुमेलित है या नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 के, राज्य रिगार्डिंग प्रावधान 6 में, महान्यायवादी के रिगार्डिंग प्रावधान आपको 10, 11, 12, 13 में, संघ राज्य क्षेत्र के अधीन जो भी सेवाएं हैं वो भाग 14 में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा महान्यायवादी वाला प्रावधान वो भाग 13 में नहीं है, वो आपके भाग जैसे केक वाला प्रावधान भाग 5 में है, महान्यायवादी वाला प्रावधान है वो आपको भाग 5 है, उसी में देखने मिलेगा कि कोई क्या बोला गया है, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इस प्रकार के प्रावधान है वो आपको देखने मिलेंगे। तो मूल कर्तव्य भाग 4 ए, राज्य भाग 6 महान्यायवादी वाले प्रावधान आर्टिकल 76 भाग 5 में, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में दी गई हैं। भाग 5 में आप क्या देखते हो, महान्यायवादी नहीं, एक वाला है नियंत्रण अधिकारी होता है कि वो भी आपको भाग 5 में देखने मिलेगा। आर्टिकल उसका होता है 143 के अराउंडिंग, नहीं 143 नहीं 148 से लेकर 151 वाले प्रावधान है वो आप इसमें देखोगे केक वाले प्रावधान में। तो आर्टिकल जब केक देखते हैं तो केक के रिगार्डिंग जो प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए 148 से 151 तक। 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको सूची दी गई है और आपको मर्ज करनी है। भाग 15 में आपके क्या दिए हुए हैं, भाग 15 में आपके निर्वाचन रिगार्डिंग प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो संविधान का भाग 15 है, इसमें आपको क्या दिए हुए हैं, निर्वाचन संबंधित प्रावधान है वो दिए हुए हैं। और निर्वाचन संबंधी जो आर्टिकल आप देखोगे आर्टिकल 324 से 329 तक आपको देखने मिलेगा। वहीं आपातकालीन उपबंध आप देखोगे भाग 18 है, इसमें आपके आपातकालीन उपबंध है वो देखने मिलेंगे। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल देखोगे आर्टिकल 352 से 360 तक आप 3 प्रकार के आर्टिकल देखते हो, राष्ट्रीय, राज्य और जो वित्तीय आपातकाल देखने मिलता है आपको, तो वो आर्टिकल भाग के 18 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपको प्रावधान है वो देखने मिलते हैं। वहीं राजभाषा के रिगार्डिंग जो प्रावधान आपको दिए हुए हैं वो आपके संविधान के पार्ट कौन से दिए हुए हैं, 15, 10, 15, 16 में आपके राजभाषा के रिगार्डिंग प्रावधान है वो आपको देखने मिले। कुछ वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान है, उसमें आप राजभाषा के रिगार्डिंग आपको प्रावधान है। राजभाषा की रिगार्डिंग प्रावधान भाग के 16 में नहीं होकर 17 में होनी चाहिए आई थिंक, ये इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, भाग 16 में ना होकर 17 में होनी चाहिए। 10, 15, 16, 17 भाग 17 है, उसमें आपके राजभाषा के रिगार्डिंग प्रावधान है और कुछ वर्गों के रिगार्डिंग विशेष उपबंध है वो भाग 16 में दिए हुए हैं। तो इसमें 16 में ये है और 17 में आपके क्या पूछा गया, राजभाषा के रिगार्डिंग प्रावधान। 18 में हमने अभी बात की किसके रिगार्डिंग प्रावधान दिए हुए हैं, आपातकाल के रिगार्डिंग, और निर्वाचन संबंधी प्रावधान है वो आपके दिए हुए हैं संविधान के भाग 15 में। तो इस अकॉर्डिंग आपको आंसर मर्ज करना है। संविधान के भाग 15 उसमें ए में कहाँ पे गया,
ए में आएगा 4, ए में 4 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक मर्ज करने से आपसे आंसर है वो सॉल्व हो रहा है। भारतीय संविधान के भाग 16 है, 16 में आपके क्या दिए हुए हैं, कुछ वर्गों के रिगार्डिंग विशेष उपबंध दिए हुए हैं। आंसर होगा डी। हमने भाग 9 तक हमने देख लिया था। जब हम भाग 10 देखते हैं तो हमें वहाँ पर हमने देखा था अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के रिगार्डिंग प्रावधान है वो देखने होते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट आप देखोगे 11 वाला भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, संघ और राज्य के क्षेत्र के रिगार्डिंग प्रावधान, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 12 जब आप देखोगे तो 12 में आपको फाइनेंशियल रिगार्डिंग प्रावधान देखने मिलेंगे, फिर संपत्ति और संविधान रिगार्डिंग प्रावधान है वो 12 में देखोगे। वहीं बाद में जो भाग आता है संविधान का भाग 13 में आपके जो राज्य क्षेत्र व्यापार वाणिज्य के मध्य समागम वाले प्रावधान हैं वो आपको कहाँ पर देखने मिलेंगे, भाग 13 में। 14 में वापस आपको संघ और राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं, पीसीएस एग्जाम है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले, वो आपको भाग 14 में देखने मिलते हैं। 15 में आप निर्वाचन रिगार्डिंग प्रावधान देखोगे। 16 में हमें कुछ वर्गों के रिगार्डिंग विशेष प्रावधान है वो देखने मिलते हैं। 17 में हमें राजभाषा, संघ की भाषा हो, चाहे वो प्रादेशिक भाषा हो या विशेष निर्देश हो, वो आपको 17 में दिए हुए हैं। 18 में आपको आपातकालीन उपबंध दिए हुए हैं। 19 में आपके जो प्रावधान दिए हुए हैं वो प्रकीर्ण से रिगार्डिंग प्रावधान है, प्रकीर्ण के रिगार्डिंग है। कुछ जो रिमेनिंग रह गए थे वो प्रावधान यहाँ पर लिखे गए हैं। 20 में संविधान संशोधन के रिगार्डिंग प्रावधान है वो लिखे गए, आर्टिकल 368 जिसमें देखने मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले, वो प्रावधान भाग 20 में है। 21 में अस्थायी संक्रमण से जो प्रावधान वो लिखे गए हैं। वही 22 में हमारे संविधान है उसका संक्षिप्त नाम, उसके प्रारंभ, उसके हिंदी के जो भी पाठ वगैरह है वो भाग 22 में लिखे हुए हैं। तो ये कुछ मेजर प्रावधान है, उनको मेन हमने देखा और इसके रिगार्डिंग हमने क्या देखे हैं क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो भाग 1 जिसमें हमारे आर्टिकल 1 से 4 तक देखने मिलता है। 1 से 4 तक आपको क्या दिए हुए हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 जिसमें नागरिकता 5 से 11 तक दिए हुए हैं। 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 आपको आर्टिकल देखने मिलते हैं। 4 में DPSP 36 से 51 आपके आर्टिकल देखने मिलते हैं। 4A में मौलिक कर्तव्य 51A। भाग 5 में संघ सरकार 52 से 151 तक इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। वही राज्य सरकार वाले प्रावधान है 152 से 237 के रिगार्डिंग प्रावधान है। इसमें देखोगे 238 वाला प्रावधान भाग 7 में था वो हटा दिया है। फिर बाद में आपको देखोगे संघ राज्य क्षेत्र के प्रावधान, तो ये आपको 200 देखने मिलेंगे 239 से 242 तक के, क्योंकि 243 वाला आपके किसके रिगार्डिंग है, पंचायत वाला प्रावधान है। तो 239 से 242 तक के प्रावधान है वो आपको 8 में देखने मिलेंगे। वही 9 में आपको देखने मिलेंगे, 9 में विभिन्न प्रावधान देखने मिलेंगे। 9 में 243 से 243 ओ तक तो आपको देखने मिलेंगे। 243 से 243 ओ तक के जो भी प्रावधान है ABCD इस प्रकार से कंटिन्यू ओ तक प्रावधान पंचायत के रिगार्डिंग है। 9A जो भाग है उसमें आपके नगर पालिका दी हुई है। 243 P से Z तक आपके प्रावधान है। 243 Z तक प्रावधान है वो इसमें नगर पालिका। 9B में सहकारी समितियाँ दी हुई है। 243 ZS से ZT 243 ZT ये प्रावधान इसमें किसमें दिए हुए हैं 9B में। इसके बाद में 10th वाला आता है जिसमें शेड्यूल जो भी कास्ट शेड्यूल जो ट्राइब है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र रिगार्डिंग प्रावधान है वो आपके दिए हुए हैं। किसमें भाग 10 में। और रिगार्डिंग जो आर्टिकल देखोगे तो आर्टिकल देखने मिलेगा एक आर्टिकल 244 और उसका जो भाग है 244A है वो उस वहाँ तक आपको देखने मिलेंगे। भाग 10 11 में आपको संघ और राज्य के संबंध में संघ और राज्य के से रिलेटेड विभिन्न प्रावधान दिए हुए हैं। आर्टिकल देखोगे 245 से 263 तक। इसमें से 10 आर्टिकल स्टार्टिंग के हैं आपके विधायी और नेक्स्ट आपको देखने मिलेंगे रिमेनिंग 255 से 263 वाले वो प्रशासनिक देखने मिलेंगे। तो हमने भाग आपके 11 तक हमने देख लिया संघ राज्य के प्रावधान। भाग 12 में आपके यहाँ पे दिया हुआ है भाग 12 जिसमें वित्त संपत्ति संविदा और वाद दिए हुए हैं। ये आप किसमें देखते हो, भाग 12 में देखते हो। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपको देखने मिलेगा 264 से 301 तक के जो प्रावधान है वो किसमें दिए हुए हैं, भाग 12 में दिए हुए हैं। वहीं भाग 13 में आपको भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर हो व्यापार वाणिज्य और समागमन, ये आपको भाग 12 में देखने मिलते हैं। आर्टिकल देखें तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल है वो 7 आर्टिकल है। 301 से 307 तक का आर्टिकल है। 301 से 307 तक के आर्टिकल है वो किस में दिए हुए हैं, भाग 13 में। भाग 14 में देखोगे तो संघ और राज्यों के अधीन जो भी विभिन्न सेवाएं हैं सर्विस है उनके रिगार्डिंग प्रावधान है वो दिए हुए हैं।
इसमें मेजर रूप से आर्टिकल आप 308 से लेकर देखोगे 323 तक आपको देखने मिलेंगे। इसमें भाग 14 में प्रावधान है ये लिखे हुए हैं। 14 क्या है, ये अधिग्रहण के रिगार्डिंग है और इसमें जो प्रावधान आपके दिए हुए हैं वो है 323 ए और बी के रिगार्डिंग। 323 ए और बी किसमें लिखे हुए हैं आपके अधिग्रहण वाले प्रावधान भाग जो 14 ए है उसमें लिए हुए हैं ए और बी वाले प्रावधान। 15 में निर्वाचन देखोगे 324 वाले प्रावधान है वो निर्वाचन रिगार्डिंग प्रावधान है। 15 काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्गों के रिगार्डिंग प्रावधान ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। भाग 16 में आपके लिखे हुए हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों से रिगार्डिंग प्रावधान है। आर्टिकल देखोगे तो 330 से आपको 342 तक हमें आर्टिकल देखने मिलते हैं। वो कौन से देखने मिलते हैं, कुछ वर्गों के रिगार्डिंग विशेष प्रावधान। फिर बात करते हैं राजभाषा की रिगार्डिंग। भाग 17 में दी हुई है राजभाषा की रिगार्डिंग प्रावधान और इसके रिगार्डिंग जो प्रावधान देखोगे वो मेजर रूप से आपको 343 से स्टार्ट होकर 351 तक आपको मेजर प्रावधान है वो राजभाषा की रिगार्डिंग है वो देखने मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे भाग 18, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन उपबंध भाग 352 से अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग तो 18 है, आर्टिकल 352 से 360 है वो देखने में रहते हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण लिखा हुआ है। प्रकीर्ण वाले जो भी प्रावधान है वो आपको दिए हुए हैं। आर्टिकल 361 से 367 तक प्रावधान है वो दिए हुए हैं। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में। भाग 20 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है वो दिए हुए हैं। 21 में आर्टिकल देखेंगे तो 369 है। 369 से आपके दिए हुए हैं 392 तक। और लास्ट भाग है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिक पाठ वगैरह, ये सब लास्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके आर्टिकल दिए हुए हैं 393 से 395 तक। हाँ, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरंसन वगैरह प्रावधान आर्टिकल 393 से 395 तक रिमेनिंग जो प्रावधान है वो लिखे हुए हैं। तो ये संविधान के कुछ जो मेजर स्टार्टिंग का जब संविधान बना था भाग 22 भाग और इसके 395 अनुच्छेद, इसके रिगार्डिंग हमने देखे प्रावधान। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक रहेगा वो इसके आगे का रहेगा, आपके कौन सा रहेगा संविधान के अनुच्छेद के रिगार्डिंग। तो आर्टिकल्स वाला जो प्रावधान है वो हम इसके नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें देखेंगे और ये थोड़ा डिटेल चैप्टर रहने वाला है क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने ही रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन है इसमें ज़रूर फीडबैक दें। ओके, थैंक यू।